तो बाइबल स्टडी में आप सबका स्वागत है मेरे प्रियो। दूसरा तिमोथी 2:15 के अनुसार वचन को सही से भाग करना जरूरत है। ये किंग जेम्स वर्जन से लिया गया है, क्योंकि जब तक आप वचन को, बाइबल को अच्छा से नहीं समझेंगे तब सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति सही से अगर नहीं समझेगा तो वो उसका जीवन में सारा कुछ मिक्स होके वो कंफ्यूजन होगा और स्पिरिचुअली वो डगमगा जाएगा। तो हम लोग देखते हैं बाइबल में शुरुआत उत्पत्ति से लेके, जेनेसिस से लेके रेवलेशन तक है, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक है। तो हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति से लेके यूहन्ना तक ये व्यवस्था का पुस्तक है, व्यवस्था का पुस्तक। प्रभु यीशु मसीह आए जगत में और मानव जाति के लिए लहू बहाए, पर वो जब धरती पे थे वो यहूदी लोगों का व्यवस्था को मानते थे और यहूदी लोगों का परंपरा के अनुसार जो भी भविष्यवाणी हुआ था वो सबको पूरा करने के लिए आए। तो प्रभु यीशु मसीह और उनका 12 चेले जो थे, वो 12 चेले, वो इंस्ट्रक्शन था कि केवल इजरायली लोगों के बीच में काम करना। तो हम लोग देखते हैं उत्पत्ति से लेके यूहन्ना तक ये व्यवस्था का पुस्तक है। फिर रोमी से फिलमोन तक ये अनुग्रह का पुस्तक है। इब्रानी से, हिब्रू से लेकर रेवलेशन, इब्रानी से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ये व्यवस्था का पुस्तक है। तो अभी बात ये है कि हम लोगों को जब तक भाग नहीं करेंगे, भाग इसीलिए जरूरी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाई वी डिवाइड, बिकॉज वी आर नॉट द पीपुल ऑफ इजराइल, वी आर नॉट जीव बट वी आर जेंटाइल पीपुल। तो हम लोग अन्य जाति है। सो मेरे प्रियो, जब हम अन्य जाति है तो संपूर्ण बाइबल हमें अन्य जाति के लिए नहीं बोलता है, बल्कि संपूर्ण बाइबल से रोमी से फिलमोन तक केवल अन्य जाति के लिए लिखा गया है। इसको पहले क्लियर हो जाइए। वचन को जहां तहां से ना पकड़िए, जहां तहां से पकड़ेंगे तो अब गलत है। लॉ जो है, व्यवस्था जो है, वो यहूदी लोगों के लिए दिया गया था, वो हमारे लिए व्यवस्था नहीं है, वो यहूदी लोगों, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को अलग किया, अब्राहम को अलग किया, अब्राहम को प्रतिज्ञा दिया, उसके जाति से मूसा आया, मूसा को वो कवनेट दिया, अर्थात व्यवस्था दिया। तो इसी तरह ये अलग किया हुआ जाति अर्थात यहूदी जाति के लिए था, तो पर अन्य जाति को छोड़ दिया गया था। तो अभी यहूदी जाति में प्रभु यीशु मसीह का पैदा हुआ और वो क्रूस पर मारा गया, सबके लिए उद्धार का कारण हुआ। पर वो चीज हम लोग को समझना चाहिए। तो उत्पत्ति से लेके यूहन्ना तक व्यवस्था है, भविष्यवाणी है, प्रोफेसी। प्रोफेसी आज के टाइम में प्रोफेसी नहीं है, इसको क्लियर हो जाइए। भविष्यवाणी नहीं है, चिन्ह चमत्कार नहीं है आज के समय में। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सारा चीज एक चिन्ह था, वो चिन्ह को पूरा करने के लिए परमेश्वर वो सब चीज को करता था। तो क्यों नहीं है, मैं वो चीज को समझाऊंगा आपको कि देखो, व्यवस्था दिया गया, भविष्यवक्ता दिया गया भविष्यवाणी करने के लिए, वो केवल इस्राएली लोगों के लिए था और आर्थली धरती का सेविकाई के लिए था, और ये पुराना नियम का था और ये अतीत हो चुका है। तो यहाँ पर विश्वास के साथ साथ काम करना पड़ता था। पर अभी अनुग्रह, यहाँ पर अनुग्रह बोलने से प्रभु सब कर दिया है, कर चुका है, हो चुका है। जब क्रूस पर सब हो चुका है तो अभी भविष्यवाणी का क्या जरूरत है? पर आज भी लोग भविष्यवाणी को क्यों सोचते हैं, चाहते हैं, चमत्कार को? क्योंकि ये जो पुराना नियम से जब कोटेशन लिया जाता है कि रोमी से फिलमोन को छोड़ के जब दूसरे कहीं से कोटेशन लिया जाता है, वो आर्थली मिनिस्ट्री है, धरती का सेविकाई है। तो धरती का सेविकाई में क्या होता है, उस समय वो बीमारी चंगे होते थे, उनका खाना प्रबंध किया जाता था और उनको देश दिया, प्रदेश दिया जाता था, उनको राजा बनाया जाता था, मंत्री बनाया जाता था। ये सब शारीरिक बातों से भरा हुआ है। पर शारीरिक बातें से कई चमत्कार होने के बावजूद भी आत्मा का उद्धार नहीं हुआ, आत्मा में जीवन नहीं हुआ, जो आत्मा आदम ने खो दिया।
अनाज्ञाकारिता के कारण उसने आज्ञा को तोड़ा, तो आदम ने जो आत्मिक चीजों को खो दिया, आत्मा उसका मर गया। ये आर्थिक चीन चंगाई से वो आत्मा जिंदा नहीं होता है। अभी आप लोग बोलेंगे कि मन में एक बात आएगा, प्रभु यीशु मसीह को तो हम लोग विश्वास कर रहे हैं तो हमारा आत्मा जिंदा हो गया। नहीं मेरे प्रियो, आत्मा जिंदा होने के लिए वचन को आपको सही से समझना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को आप विश्वास किए, पर यीशु मसीह का आप बोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने चीन चंगाई किया, पर मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना अगर आप अच्छा से देखेंगे तो वहां पर ये लिखा गया है कि यीशु मसीह इजरायली लोगों के बीच में काम किए, तो इजरायली लोगों के सामने वो ये बताए कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तो वो इजरायली लोगों के लिए चिन्ह है। मैं थोड़ा देख लेता हूं आपके लिए। हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 21 से लेके अगर हम लोग देखेंगे तो एक कहानी शुरू होता है कि यीशु मसीह जब एक एरिया से दूसरा एरिया जा रहे थे, तो एक महिला आके उन्हें बोलता है मेरा बेटी का तबीयत ठीक नहीं है, दुष्ट आत्मा लगा है, उसको चंगाई कर दो। पर प्रभु यीशु ने क्या कहा था 24 में, उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने की खोए हुए भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। तो जो कनानी स्त्री था, तो उस कनानी स्त्री को यीशु मसीह चमत्कार उसके जीवन में कुछ करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो इजरायली या यहूदी नहीं था। तो जब कनानी स्त्री के लिए कुछ करना नहीं चाहते थे, तो आप अन्य जाति हैं। तो अभी आप बोलेंगे कि ब्रदर आप तो जो बोल रहे हैं वो तो सही बात है, पर चीन चंगाई कैसे हो रहा है? अगर उसका उसी सब्जेक्ट में आखिरी में जाएंगे तो कनानी स्त्री और जिद्दी करता है कि मुझे चमत्कार चाहिए, चंगाई चाहिए। जिद्दी किया तो प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारा विश्वास ने तुझे, तेरा बेटी को चंगा किया, तेरा विश्वास बड़ा है बोला। तो ये जो बात है ना, आपको समझना है कि ये विश्वास मनुष्य जो है, मनुष्य का अंदर विश्वास है, ऑलरेडी नेचुरली विश्वास है। वो कोई भी चीज को विश्वास करेगा तो उसके जीवन में एक बदलाहट आता है। वो पेड़ को माने, पत्थर को माने, किसी को भी वो मान सकता है। उसका अंदर एक नेचुरली एक बिलीफ सिस्टम है। तो वो बिलीफ सिस्टम में वो क्या कर देता है, तो वो पाल लेता है। पर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं अन्य जाति के लिए नहीं आया हूं, मैं केवल इजरायली लोगों के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह बात को क्लियर कर दिया। तो उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि केवल प्रभु को विश्वास करने से चीन चमत्कार होता है, बल्कि चीन चमत्कार वो सब मनुष्य में इनबिल्ट है। उनका अंदर विश्वास जो है वो इनबिल्ट है। वो किसी को भी मानेंगे तो उनका जीवन में मिरेकल होगा या चीन चंगाई होगा। पर समस्या ये रहा कि यीशु मसीह वहां पर बोल दिए कि मैं अन्य जाति के लिए नहीं आया। तो जब नहीं आए हैं अन्य जाति के लिए, तो मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना वो यहूदी लोगों के बीच में किए, तो उससे रेफरेंस लेके हम लोग अपने ऊपर लागू करते हैं, जबकि ये गलत बात है। जबकि हमारे लिए पौलुस को भेजा गया अन्य जाति के लिए, तो ये प्रेरित पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह का सेविकाई बदला। वो यहूदी इजरायली लोगों को अंदर 12 चेलों को भेजा था, वो सेविकाई डाउन होने लगा, विरोध होने लगा, बंद होने लगा। तो फिर वो पौलुस को अन्य जाति में भेजे कि अन्य जाति में जाओ, सुसमाचार को बताओ। पौलुस के जगह से अन्य जाति में सुसमाचार आया। तो पौलुस को अनुग्रह दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, अनुग्रह दिया गया। अनुग्रह दिया गया कि बोलो सब कुछ हो चुका है, केवल मानना है। अभी आपका मन में एक विचार आएगा कि पौलुस भी तो चीन चमत्कार करता था, पौलुस चीन चमत्कार करता था। गलती 2 अध्याय अगर 7-8 को हम लोग पढ़ेंगे, लिखा गया है कि खातना वालों के लिए जैसे पतरस को चुना गया, वैसे खातना रहित वालों के लिए मुझे चुना गया। अर्थात जो यहूदी है उनके लिए पतरस को चुना गया, पतरस उन्हीं के बीच में जाके सेवा करेगा। जो अन्य जाति है वो पौल को सौंपा गया। तो वहां पर पौलुस कहते हैं कि जैसे वो यहूदी के बीच में सामर्थ का काम किया, मैं वैसे अन्य जाति के बीच में सामर्थ का काम किया। तो सामर्थ वो चिन्ह था कि वो पतरस के साथ जो प्रभु है, पौलुस के साथ वही प्रभु है।
वो चिन्ह इसीलिए पौलुस के जीवन में उस समय के लिए हुआ, पतरस के जीवन में जैसा हो रहा था पौलुस के जीवन में वैसा हुआ। तो मैं ये समझाना चाहता हूं, अगर सोच लीजिए पौल के जीवन में पतरस के तरह चीन चंगाई नहीं हुआ होता तो 12 चेले पौलुस को ग्रहण नहीं करते, पौल को ग्रहण नहीं करते। वो बोलते कि हमारे द्वारा चीन चंगाई चमत्कार हो रहा है, तुम्हारे द्वारा तो नहीं हो रहा है, तो हम लोग कैसे विश्वास करेंगे। तो इसी हिसाब से पौलुस के जरिए भी, पतरस के जरिए से जैसे बड़े बड़े काम होता था, पौलुस के जरिए से वैसे बड़े बड़े काम होने लगा। और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, पर उसको पतरस को यहूदी लोगों के बीच में और व्यवस्था की बातों को लेके, भविष्यवाणी की बातों को लेके, इसीलिए पतरस जब खड़ा हुआ पेंटिकोस्ट के दिन में, उसने कहा कि जोएल भविष्यवक्ता का भविष्यवाणी पूरा हुआ। तो ये भविष्यवाणी के ऊपर लेके चला, पर पौलुस जो है वो भेद के बातों को लेके चला, प्रकाशन की बात को लेके चला, रहस्य की बात को लेके चला। तो ये पतरस और पौलुस में, ये दोनों में पूरा अंतर आ गया, तो दिन रात का फर्क हो गया। तो इसी हिसाब से पौलुस वो चीन चंगाई कुछ समय के लिए किया कि 12 चेले का अंदर ये बात ना हो कि पौलुस के जीवन में बड़ी बड़ी काम तो नहीं हो रहा है, पर ये दूसरा क्या सिखा रहा है। तो इसीलिए पतरस के जरिए से जो काम हो रहा था, पौलुस के जरिए से वही काम हुआ। पर पौलुस का काम था अन्य जाति के लिए भेद का प्रकट करना, और पतरस का काम था इजरायली लोगों के बीच में भविष्यवाणी के साथ व्यवस्था को प्रकट करना है। तो इसी हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ये पौलुस के जरिए से जो प्रकाशन आया वो पूरा कंप्लीट हो गया है, पूरा कंप्लीट वो लिख दिया है। रोमी से फिलमोन वो अन्य जाति के लिए लिख दिया गया है, पर अन्य जाति जो है वो समझने नहीं पाता है, सिर्फ चीन चंगाई में रुक गया है। यीशु मसीह चीन चमत्कार कर देते, 12 चेले भी चमत्कार कर रहे, पौलुस भी चमत्कार कर रहे। तो जो प्रभु में आते हैं वो यहीं से आगे नहीं बढ़ पा रहे, सब कोई वही चीन चमत्कार, क्योंकि वो वचन को नहीं देखते हैं, सिर्फ चिन्ह चमत्कार में रह गए। जब भी बाइबल खोलेंगे तो कहाँ चिन्ह चमत्कार लिखा गया है, कहाँ आश्चर्य कारण लिखा गया है, वचन को समझना नहीं चाहता। इसीलिए मैं आपको उत्साहित करता हूं कि वचन जैसा है उसको वैसा समझने का कोशिश कीजिए। उदाहरण के लिए, जैसे आप पढ़ाई करते हैं, स्कूल या कॉलेज या कहीं पर पढ़ाई करते हैं, तो जो किताब में लिखा गया है उसी के अनुसार, जो लेखक ने, जो राइटर ने जैसा लिखा है उसी के अनुसार हमें बदलना पड़ता है, हमें उसी के अनुसार उतने में ही सोचना पड़ता है, ना कि हम लोग जो सो उसमें मिला के सोचते हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें परीक्षा देने का होता है। तो जैसे राइटर ने जो भाव से लिखा है उसी भाव के अनुसार हम लोग खुद को रेडी करते हैं, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर देते हैं, फिर पास आउट होते हैं। तो ठीक उसी तरह है यहाँ पर, जैसे जो भाव या जो बुलाहट से या जो काम के लिए उन्हें दिया गया है उसी को अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अन्य जाति क्या कर रहे हैं, केवल यीशु को देख रहे हैं और यीशु का योजना को कम, बल्कि चीन चंगाई को ज्यादा देख रहे हैं, भविष्यवाणी को ज्यादा देख रहे हैं, कहां पर चमत्कार हो रहा है। तो उसी में ही वो लोग उलझ गए हैं। वो एक जाल है, वो एक नेट है, उसमें वो फंस गए हैं और वो बाइबल को ही समझना नहीं चाहते हैं। तो जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह का सेविकाई दो भाग हो गया, एक व्यवस्था लोगों के बीच में, यहूदी लोग के बीच में था, दूसरा अन्य जाति के बीच में था। तो अन्य जाति के बीच में है तो हम लोग अन्य जाति है, तो हमें समझने का जरूरत है। हाँ, आप बोलेंगे कि नहीं अभी भी तो चमत्कार हो रहा है, वो होगा। जैसे कनानी स्त्री अपना विश्वास, मैं बोला आपको ये समझाना चाहता हूं, आप किसी पे भी विश्वास कीजिए ना, चमत्कार होगा। वो कुछ ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है, केवल यीशु को मानने से चमत्कार होगा, ऐसे कुछ भी नहीं है। आप किसी को भी मानो, कोई भी चीज को मानो, वो चमत्कार होगा, क्योंकि जो विश्वास है आपका अंदर इनबिल्ट है, वो आपका अंदर ही है। तो उसी के हिसाब से हम लोग ये दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। तो जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि
यहाँ पर 3 भाग हो गया। तो फिर इब्रानी से रेवलेशन तक यहाँ पर जो है व्यवस्था है, यहाँ पर व्यवस्था है, यहाँ पर भविष्यवाणी है, यहाँ पर भविष्यवाणी है, यहाँ पर इजरायली है, यहाँ पर इजरायली लोगों के लिए, यहाँ पर धरती का सेविकाई है, यहाँ पर वो धरती में आएंगे दूसरा आगमन में। ये पुराना नियम था, ये नया नियम आने वाला भविष्य में होने वाला, ये अतीत हो चुका है, ये आने वाला भविष्य में जब यीशु मसीह जब राप्चर हो जाएगा। कलेसिया, कलेसिया कौन सा? पॉल का कलेसिया। इसको क्लियर हो जाइए, पॉल का कलेसिया, क्योंकि स्वर्ग से उसे प्रकाशन मिला तो उसके द्वारा जो कलेसिया निर्माण हुआ उसको बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है। और वो क्या होगा? राप्चर में शामिल होगा। वो राप्चर होने के बाद 7 साल का ट्रिब्युलेशन होगा और 7 साल के बाद सेकंड कमिंग होगा, 1000 साल का शासन काल होगा। ये नया नियम है। इसीलिए प्रार्थना ये किया जाता है कि हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसा स्वर्ग में तेरा इच्छा पूरी होती है वैसा पृथ्वी पर भी तेरा इच्छा पूरी हो। तो पृथ्वी पे यीशु का 1000 साल का शासन काल भविष्य में होगा। तो उसी के हिसाब से तो ये पृथ्वी में इच्छा पूरा होगा। तो ये जो पौलुस के जरिए जो ग्रेस अनुग्रह का जो भेद या रहस्य का प्रकाशन का अन्य जाति के बीच में जो स्वर्गीय बात गया, उसमें से मसीह का देह पैदा हुआ और इन दिनों में उसी तरह प्रभु काम कर रहा है। और वो केवल कोई काम नहीं, केवल विश्वास करना है। और जिसमें मसीह का देह होते हैं और वो जब तुरही फूका जाएगा वो रैप्चर में शामिल स्वर्ग उठाया जाएंगे। तो उसी के हिसाब से तो इसी दायरे में आप आइए। रोमी से फिलमोन के अंदर आपको रहना पड़ेगा क्योंकि आप अन्य जाति है। पर आप इधर से उधर से थोड़ा जेनेसिस से लेके थोड़ा इब्रानी से लेके सब कुछ अपने ऊपर लाद मत दे, क्योंकि ये सब लॉ का चैप्टर्स है, ये ग्रेस का है। उदाहरण के लिए आप जब पढ़ाई करते हैं साइंस, मैथ, इंग्लिश, सब सब्जेक्ट अलग अलग है। तो जब आपको एग्जाम आता है जो सब्जेक्ट का है उसी सब्जेक्ट में ही आप एग्जाम देंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें से आप साइंस का एग्जाम है, थोड़ा उसमें जबरदस्ती मैथ भी कुछ लिख देंगे, थोड़ा दूसरा सब्जेक्ट में भी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ घुसा देंगे। ऐसा नहीं होता कि आपका मैथ का सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट उसमें थोड़ा बीच में मेरा मैथ का एग्जाम है, मैं थोड़ा साइंस का बातों को भी घुसा दूंगा, थोड़ा इधर का बातों को भी घुसा दूंगा। ऐसे नहीं होता है, इसको क्लियर हो जाइए। जिसके कारण आज भी लोग द्वंद में है, प्रभु में आ जाते हैं और पूरा द्वंद में पूरा कंफ्यूजन, 50 प्रकार का सोच, क्वेश्चन, टेंशन, वातावरण, डिवाइडनेस, बंटवारा, बहुत सारा चीज चल रहा है, क्योंकि वो ये चीज को सीखना नहीं चाहते हैं। जो जैसे सीखा उसको हर चीज सही लगने लग गया। क्यों सही लगने लगा? क्योंकि भले ही वचन लोगों को पता नहीं है पर चमत्कार तो हो रहा है ना। तो लोग आज के समय में चमत्कार को या चंगाई को या मिरेकल को, ये सब चीज को एक पॉइंट बना दिए है कि जो जहीं पर होगा या जिसके द्वारा होगा या जिसके जीवन में हो रहा है वो सही है। जबकि बाइबल को, वचन को वो एक तरफा नजरअंदाज कर दिया है। नजरअंदाज करके जहां पर चंगाई हो रहा है तो वो सही है, जहां पर भविष्यवाणी हो रहा है तो वो सही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है मेरे प्रियो। आपको आना है वचन में ही आना है, आपको वचन में ही आना है, वचन को ही समझना है। आपके लिए पौलुस को प्रेरित रखा गया है, ग्रेस अनुग्रह दिया गया है, आपको प्रकाशन आपको दिया गया है। आप अन्य जाति हो, आपके लिए स्वर्ग रखा गया है, आप मसीह का देह हो। और अभी वर्तमान मसीह का देह जो लोग ये प्रकाशन में आ गए हैं वो लोग मसीह का देह, उसके लिए कुछ काम करने का नहीं, केवल विश्वास करना है, केवल मानना है। प्रभु पहला कुरिन्थी 15 का 1 से 4 तक कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, और ये चीज को मैं मान रहा हूं। बस उतना सा चीज है, उतना सा चीज है। आपको इतने दायरे में रहना है। रोमी से फिलमोन आपके लिए पौलुस लिख के आता है, आप अन्य जाति के लिए इतनी सी किताब है। और अगर ये
13 किताब को हटा दिया जाएगा, अर्थात पौलुस का किताब को अगर हम लोग हटा देंगे तो बाकी जो बचेगा वो केवल यहूदी लोगों का किताब बचेगा, इजराइल का किताब बचेगा। वो एक तरफ से यहूदी लोगों का धर्म पुस्तक है। तो उसी के हिसाब से आप लोगों को समझना चाहिए और हम सबको समझना चाहिए कि अभी जो समय है वो अनुग्रह का और प्रकाशन का, इसको खिचड़ी मत कीजिए। और वचन में रोमी से फिल्मों तक सब लिखा गया है। जिस तरह आप जो भी किताब पढ़ते हो आपका एजुकेशन के लिए, एजुकेशन का जो किताब है वो आधा छोड़ नहीं दिया गया है। अब जो चैप्टर है वो आरंभ होगा तो चैप्टर को खत्म किया होगा। ऐसा नहीं है कि आरंभ हो गया खत्म नहीं हुआ, नहीं किया गया है और स्टूडेंट लोग खत्म करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि शायद अधूरा लिखा गया है, हम लोग थोड़ा दिमाग से और कुछ जोड़ देंगे, फिर थोड़ा गांव का बात जोड़ देंगे, तो फिर थोड़ा खेत खलिहान का, काम धाम का, वो शहर का, राजनीति का, ये सब का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रकाशन जो है वो कंप्लीट है। इसलिए वो सब चीज वो मिक्स हो गया है। क्योंकि एक बच्चा जब पढ़ाई में एग्जाम में आता है वो पेपर का ही सब्जेक्ट को लिखता है। वो उसमें से ये नहीं बोलता है कि मैं गांव से कैसे आके यहाँ पढ़ाई किया, कि मेरा घर का परिस्थिति हालात कैसे था। वो सब नहीं है मेरे प्रियो। वचन अलग कुछ बोल रहा है और दुनिया में अलग कुछ चल रहा है, और जिसके कारण एक हो नहीं पा रहे हैं। तो इसी आधार पे ये वचन को भाग करे, जानिए आप यहूदी है कि आप अन्य जाति है, आपको व्यवस्था मानना है कि आपको अनुग्रह मानना है, आप धरती का सेविकाई के साथ है कि स्वर्ग का सेविकाई के साथ है, आप अतीत में जीना चाहते हैं कि वर्तमान में आप जीना चाहते हैं, आप विश्वास के साथ काम को जोड़ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने तो सारा कर दिया है, मुझे मानना है, उसी को विश्वास कर रहे। वो हम सबों का ऊपर निर्णय होता है। तो इसीलिए मेरा प्रयास है कि सरलता के साथ हमें सच्चाई को जानना है और वचन में लौटना है, क्योंकि मेरे प्रियो ये परमेश्वर का योजना है और वो सारा वचन में लिखा गया है कि हम अन्य जाति है, हमारे लिए क्या योजना है। तो उसको जानना हम लोगों का सबका अधिकार है और ये सरल है। धन्यवाद आज का विषय के लिए।